फिर से एक बार सभी दर्शकों को हम खैर मकदम करते हैं कारगिल टुडे में। दर्शकों, जिस तरह पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसी तरह कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले कई दिनों से संकल्प यात्रा को लेके मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है गवर्नमेंट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये यात्रा ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। तो इसी सिलसिले में आज करगिल टाउन में जो है ये संकल्प यात्रा का आज आयोजन की गई है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि काउंसलर टाउन हाजी अब्बास, साथ ही साथ इम्तियाज़ काचू जो है जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, इलाके के यानी कि मोहल्ले के जनरल पब्लिक ने भी आज के इस इवेंट में जो है बड़ी तादाद में जो है आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट की है। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बराबर तस्वीरें जो है आप दर्शकों तक पहुँचे। आप बने रहे हमारे साथ। विकसित भारत यात्राओं करगिल मुख्तलिफ इलाका में घोरो ग्रीन शहर खासी वार्ड नंबर 3 हम आपको अवेयरनेस देंगे। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड्स के बारे में। जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके तहत आपको ईयरली पर फैमिली आपको 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। और दूसरी चीज, आपने क्या करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर और अपना आधार कार्ड लिंक करवाना है। उसके बाद हमारा कैंप लगा है इधर, आप हमसे मिलेंगे, हम आपको कार्ड क्रिएट करके देंगे। तकरीबन दरें कुल टारगेट 13,042 Dianugna mati Kargil sapi kanatang se hundurman sapa 2600 matama PM kesani ha pene thokkhane jo ya Dianugna diling sangko ward 3 Dianu jugera full beneficiary 46 beneficiary। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विकसित भारत यात्रा संकल्प जो हमारे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे करगिल में भी 15 नवंबर से शुरू हुआ था और हमारे करगिल के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कल हमारे करगिल टाउन के वार्ड नंबर 1 जांची बस और सेकंड में शुरू हुआ था और उसके साथ आज दूसरे दिन हमारे वार्ड नंबर 3 फसलों और वहाँ पर मेरी आज शुरू किया गया है। इसके लिए मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर काफी इम्तियाज साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों के बारे में हमारे वार्ड के लोगों को जानकारी देने के लिए आज उन्होंने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे करगिल टाउन में रखा ताकि हमारे लोगों को भी इन स्कूलों से जानकारी मिल सके। मैं हमारे लोगों से गुजारिश नहीं करूँगा कि
आप लोग हमारे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है उन स्कीमों के बारे में हमारे डिपार्टमेंट में हर जगह अपने स्टॉल वगैरह रखा है। तो स्टॉलों में जाके खासकर आपका PMI स्कीम जो हमारे करगिल टाउन में चलता है लोगों को मकान बनाने के लिए, तो वो स्कीम बहुत कामयाब स्कीम है, बहुत सालों से चलते आ रहा है और लोगों को इससे काफी फायदा मिला है। इसी के साथ साथ हमारे जमींदारों के हमारे डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सी स्कीम है, उनके पास जाके आप उनसे भी उन स्कीम के बारे में आप फायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे अर्बन में जो है स्वच्छ भारत अभियान का एक स्कीम जो पहले बहुत सालों से चल रहा था, जिसमें आप लोगों का अगर किसी को टॉयलेट वगैरह का कोई इशू हो वो हमारे डिपार्टमेंट आप लोगों को बनाने के लिए पैसा वगैरह देते हैं। इसी के साथ हमारे बहुत से बैंकों का यहाँ पे स्टॉल खुला हुआ है, तो उन स्टॉलों में आप जाके इंश्योरेंस वगैरह बहुत ही कम कीमत पे 1 साल के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाया जाता है। तो कोई स्कीम तकरीबन 20 लोगों में बनता है, कोई स्कीम 420 लोगों में बनता है। तो बहुत सी स्कीमें हम स्कूलों से हम लोग फायदा लेने की कोशिश करें। इसी के साथ हमारे आर्टिजन वगैरह के लिए आपका हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज के पास बहुत सी स्कीमें हैं। उन स्कीमों के बारे में भी आप स्टॉलों में जाके हमारे वहाँ पे मुलाजिम हजरात से आप जानकारी वगैरह ले सकते हैं, उन स्कीमों से आप फायदा ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के भी स्टॉल खुला हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को आयुष्मान कार्ड हो, हेल्थ कार्ड वगैरह के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। अगर किसी को हेल्थ कार्ड के बारे में कोई इशू हो तो उन कार्डों के बारे में भी आप यहाँ पे इन स्टॉलों में जाके इन कार्डों को इशू से वो हल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड वगैरह का आपको लिंक वगैरह करना हो या अपडेट वगैरह अगर करने का कोई इशू हो तो आप यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह का भी इनसे आप फायदा ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे बाकी डिपार्टमेंट जो यहाँ पे खासकर आपके हैंडलूम का तो तैयार को मिला, तो हमें में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और एक बार वो खासकर हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी करगिल कपाल खान साहब और असम के माशाल्लाह जो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और ऑफिसर्स जो आज डिस्टेंस को देखने के लिए विजिट करने के लिए आए हुए हैं, और खासकर हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के दोस्त प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ करगिल जफर साहब उनके सारे दोस्त, गुड मॉर्निंग सबको। खासकर एक मेंशन करना जरूरी है प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब शाह साहब और उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स जिनको हमने डिस्टर्ब किया आज के दिन में, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि वो भी या इन स्कीम्स के से यहाँ आके इस फंक्शन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे चुके हैं। इनफैक्ट आधार का एक स्टॉल भी लगा है जिसमें बहुत रश भी हुआ है। आज पहली बार हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट के भी स्टॉल लगे हैं और कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले MC का मैंने रिसेंटली ही एडमिनिस्ट्रेटर MC करगिल के तौर पर ज्वाइन किया हुआ है और मैंने देखा है, पहले भी नोटिस करता आ रहा हूँ कि MC करगिल कितनी मेहनत कर रही है। सबसे पहले हमारे इस एरिया के 3 स्वीपर्स हैं, मैं उनको आप सामने बुलाना चाहता हूँ। मुख्य पता शुरू है एरिया का आगे जाके म्यूनिसिपल काउंसिल भी बन जाए। शायद इरादा ये है कि हमारे जो सब डिविजन्स हैं के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ म्यूनिसिपल कमिटीज़ बने, करगिल टाउन में म्यूनिसिपल काउंसिल बने, फंडिंग ज़्यादा हो, मेंबर्स ज़्यादा बने और एक्टिव हो। अभी हाल ही में कल ही हमने अर्बन लॉन्च किया है। हाजी साहब का तशरीफ फरमाते लॉन्च इवेंट में बहुत अच्छा और पब्लिक का पार्टिसिपेंट बहुत बढ़िया रहा पार्टिसिपेशन। हमें उम्मीद भी है कि आगे जो बाकी वार्ड्स जितने बचते हैं उनमें भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का रोल अच्छा हो, लोगों का अपनी स्कीम्स के बारे में एक पैगाम पहुँचाएँ
और ये है कि हमें उम्मीद ये भी है कि बाकी जो वार्ड्स बचे हैं उनके लोग भी, वहाँ के लोग भी आके बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उनको हर घर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हर शख्स को पता चले कि गवर्नमेंट के कितने अच्छे स्कीम्स हैं और उनका फ़ायदा किस सतह पे, किस लेवल पे उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। बस ये कहूँगा कि करगिल को साफ रखने में हमारी मदद करें और ऐसे भी स्कीम्स हैं जिनके तहत हम साइंटिफिक तरीके से अपना वेस्ट डिस्पोजल करें, साइंटिफिक तरीके से, ताकि प्लास्टिक न जले, कोई भी इसके आइटम को जलाने की जरूरत न पड़े। जितना भी वेस्ट जनरेट होता है हर घर से कंज्यूमेबल हो, वो गाय बाकी मवेशियों को जलाने के लिए भेज सकते हैं, और जो नॉन कंज्यूमेबल है, जो पेरिश नहीं होते जैसे प्लास्टिक आइटम्स को जलाने की ज़रूरत न पड़े और वो रिसाइकिल करें ताकि आबो हवा ख़राब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ठंड मौसम में भी अपने स्टॉल यहाँ लगाए ताकि लोगों को सहूलियत मुहैया कर सकें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा चल रहा है, ये तमाम जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हर डिपार्टमेंट में चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको सिचुएशन करने के लिए और इनसे लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों के दरवाजे पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आके आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो, आप लोग जो भी सहूलियत मिलने आए इस स्कीम से, वो स्कीम से फ़ायदा उठा सके। इसमें खासकर आप लोगों के आधार अपडेशन है, भारत के कार्ड्स हैं, इसी तरह से बैंक के जितने भी स्कीम्स हैं जिनका कुछ लोगों को अभी पता नहीं है क्या क्या फ़ायदा है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। मेहरबानी करके इन स्टॉल्स पर आ जाए और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, ताकि आप लोगों को स्कीम के बारे में जानकारी मिले और जानकारी के साथ साथ इसके फ़ायदे भी आप लोगों को मिलने के लिए आसाइश हो जाएगी। तो ये तमाम अल्फाज के साथ मैं आप लोगों को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में मीडिया हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर इस यात्रा को, अवेयरनेस कैंपस को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। उसको बराबर विजुअल्स आज के इस प्रोग्राम के, आज के इवेंट के विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से बराबर अपडेट्स आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक के मेरे साथ जुड़ेंगे, मैनेजर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। पंजाब नेशनल बैंक क्या क्या फैसिलिटीज़ जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा ब्रीफ करोगे सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ बैंक के हवाले से अगर हम बात करें जनरल पब्लिक को आप लोग प्रोवाइड करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जहाँ तक भारत विकसित संकल्प यात्रा की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मकसद के थ्रू इस यात्रा को करने का है कि मकसद ये है कि जितने भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना है, राइट फ्रॉम वेरी ओपनिंग टू लास्ट तक। आपको ये चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है, चाहे वो डिपार्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक के थ्रू हो, ये चीज़ें आपको करना है। और इसमें हमारा एफर्ट जहाँ तक आप पूछते हो बैंकर्स का एफर्ट, तो हम अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे कोशिश करते भी हैं और हमने उसमें रिजल्ट्स भी सरकार को दिए हैं। ठीक है सर। जहाँ तक आप पंजाब नेशनल बैंक करगिल की बात करते हो, तो यहाँ पे हर वो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको मिलेंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एफिलिएट होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से आता हो, चाहे वो बाकी स्कीमें जो गवर्नमेंट ऑफिस से आते हो, PMFME आता हो, सब्सिडाइज जो स्कीमें होती हैं, PMGP, PMFME, ठीक है, जो आवास योजना है, ये सब स्कीमें हैं जो हमारे PNB की तरफ से आते हैं। दूसरी चीज़ें, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रधानमंत्री की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं। इसके अंदर एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो आपको नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू ही आप यानी चैनल कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो आपकी बेटी है, पहली जो 2 बेटियां हैं उनके नाम पे एक अकाउंट खुलेगा जो 18 ईयर्स तक वो अकाउंट फ्रीज रहेगा, यानी आप उसमें पैसा दे सकते हो, बाद में आप उसको 18 जब बालिग होने के बाद आप उसको निकाल सकते हो, चाहे आप उसको उसके मैरिज के लिए इस्तेमाल करें या फर्दर स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। मैं लोगों तक, करगिल के आवाम तक ये स्कीम आपके ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं। उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी टाइम वर्किंग आवर्स में पंजाब नेशनल बैंक में आके इस स्कीम के बारे में आप
कंसल्ट कर सकते हैं। सब्सिडाइज स्कीम की जहाँ तक बात आती है तो आप सबको पता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसके तहत हमने अभी तक स्कीमें चलाई भी है। आने वाले दिनों में हम इसको डबल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें सही है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सपोर्ट भी हमारी तरफ से सही है और बैंक्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं स्कीमों को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ले जाने के। दूसरी एक स्कीम है PPF फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है। इसमें भी आपका पैसा जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका पैसा 15 ईयर्स के लिए FD टाइप बन जाता है। आप मंथली उसमें या क्वार्टरली या फिर ईयरली आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सर, जिस तरह आपने फरमाया कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, सब्सिडाइज स्कीम्स सेंटर से तो हमें आ रहे हैं सर, अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के थ्रू आ रहे हैं, बट वो स्कीम्स एट लास्ट बाद में जाके बैंक में चले जाते हैं। अब कंप्लेंट हमें ये रिसीव हो रही है सर जनरल पब्लिक से, बैंक बड़ा हैरेस कर रहा है उनको, जैसे गारंटर लाओ, आप मॉर्गेज दिखाओ, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो बैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो जितने भी स्कीम्स है वो सब ज़ाया हो। सर एक चीज़ है, बैंक अपने रूल के हिसाब से ही चीज़ें देखती हैं। सबसे पहला कस्टमर जब आता है, आपने अभी बोला कि गारंटर की इशू जो आपने बोला, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी गारंटी आप बैंक सरकार जो खुद आपसे गारंटी फीस लेता है और आपको वो लोन आपको दे देता है। सबसे पहली चीज़ आपका एक सिविल कस्टमर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट चेक होता है। अगर उस रिपोर्ट में आपने पहले से लोन ले रखे, आपका डिफ़ॉल्ट हुआ होगा, देन आपको वो लोन नहीं मिल सकता। NOC लाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपका बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आपने 3-3, 4-4 साल तक नहीं भरे हुए थे, तो उन लोगों को लगता है कि बैंक हैरेस कर रहा है। बैंक हैरेस नहीं कर रहा है, बैंक अपने प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। इसके अलावा अगर बैंक बोले कि आप क्यों कर रहे हो, ये कर रहे हो, फिर आपके पास अलग स्कीम है कि आप बैंक के खिलाफ भी वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारे जो पंजाब नेशनल बैंक में है ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका अगर सिविल ठीक होगा, आपकी क्या बोलते हैं यूनिट अच्छी होगी, आपका लोकेशन ठीक होगा, तो हम उनको वापस नहीं भेजते हैं सर, हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएंगी, ये आप सब वादा रहा हमारा। जावेद इकबाल। तो दर्शकों, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैनेजर है पंजाब नेशनल बैंक कारगिल ब्रांच के। ओवरऑल अपने जितने भी बेनिफिशियल स्कीम्स है हमारे जनरल पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप बने रहे हमारे साथ। हाजी अब्बास साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, काउंसलर टाउन है लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। यही सवाल होगा सर कि इतना बेनिफिशियल रहेगा ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि आप भी रिप्रेजेंट करते हो सर, आप भी एज ए काउंसलर आप कारगिल टाउन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लाइक ए ब्रिज इन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल पब्लिक, तो किस तरह देखते हो सर ऐसे इवेंट? सर, विकसित भारत यात्रा जो हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है और साथ ही साथ हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी जो 15 नवंबर से हमारे कारगिल के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कर हमारे कारगिल टाउन में पहुंचा है, तो मैं एज ए काउंसलर टाउन और हमारे कारगिल लोगों की तरफ से हम इस यात्रा का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इस यात्रा का फ़ायदा लेने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे स्कीमें, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो और चाहे हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कीमें हैं, उन स्कीमों के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे लोगों को आधार कार्ड का अगर कोई इशू हो या आयुष्मान कार्ड जो मेडिकल हेल्थ का जो कार्ड होता है, उस चीज़ों में अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे उजागर किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो आप लोगों का राशन कार्ड वगैरह का अगर कोई इशू हो तो वो भी यहाँ पे इसी कैंप में हल किया जाएगा। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इस यात्रा का आप लोग फ़ायदा लेने की कोशिश करें और अपने घरों में भी जाकर इस स्कीमों के बारे में अपने लोगों को बताइए, ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीमों से फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल सर। तो बस आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते अब ऐसे दोबारा न्यूली आप एज ए काउंसलर आप कारगिल टाउन आप संभाल रहे हो सर, आने वाले दिनों में एज ए काउंसलर क्या क्या स्ट्रेटजीज और प्लानिंग लेके आप कारगिल टाउन के लिए काम करोगे? सबसे पहले सर, हमारे कारगिल टाउन में जो भी अभी यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में जो प्रोजेक्ट बना है तो उनके पीछे हम लगा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेन हमारे कारगिल टाउन के जो सीवरेज का इशू है उन प्रोजेक्ट के बारे में ख़ासकर यहाँ पे काम होने जा रहा है। ख़ासकर जो हमारा सीवरेज का जो प्रॉब्लम रहता है वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेंक्शन हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारे कारगिल टाउन का एक इशू है वाटर सप्लाई का, वो भी तकरीबन उन प्रोजेक्टों पे भी काम होने जा रहा है।
इसी तरह हमारे यहाँ पे हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे यहाँ से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे रोड वगैरह और डिकंजेशन के लिए जो प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किया है। तो कल ही हम एलजी साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें श्योरिटी दिया, वादा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे करगिल टाउन में आने वाले सालों में बहुत से नए प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि ख़ासकर हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर डिस्प्यूट की वजह से हमारे प्रोजेक्ट जो है नहीं चलते हैं। तो मेरा लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि जो भी करगिल टाउन में नए प्रोजेक्ट वगैरह चलेंगे, चाहे रोड का हो, चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे आग पे पावर का हो या बाकी चीज़ों का जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे करगिल टाउन में चलेगा, तो मैं लोगों से ही गुजारिश करूँगा कि आप लोग डिस्प्यूट वगैरह करने की कोशिश ना करें। तो वही मेरा लोगों से गुजारिश है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। काउंसलर टाउन है ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ आने वाले दिनों में क्या क्या प्लानिंग्स, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेके काउंसलर टाउन जनरल पब्लिक के लिए, स्पेशली अगर हम करगिल टाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे दर्शकों तक ब्रीफ कर रहे थे। आप बने रहे हमारे। इम्तियाज़ काचो साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले थोड़ा बहुत यही ब्रीफ करोगे सर हमारे दर्शकों को कि कितना बेनिफिशियल रहेगा सर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इवेंट्स जो अब तक हमारे जनरल पब्लिक को जितने भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो जनरल पब्लिक तक पहुंच नहीं रहे, तो कितना बेनिफिशियल रहेगा ऐसे प्रोग्राम? शुक्रिया हुसैन साहब। पहले आपने तो शुक्रिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ बोलने का मौका दिया है। एक प्लेटफॉर्म, एक तो मीडिया का प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन हम ये विकसित भारत का जो रैली आज दूसरे दिन में पहुँचे हैं, दूसरे दिन ही सही, 2 फेज़ तो कल हो गए थे, तीसरा फेज़ है आज। ये लांकोर, तनमोसा और थासकोंग वाला एक वार्ड बनता है, वार्ड नंबर 3, हम वहाँ खड़े हैं अभी। तो ये एक विकसित भारत यात्रा का जो संकल्प यात्रा का जो प्लेटफॉर्म बना है, उसके ज़रिए हम लोगों तक जितना ज़्यादा पहुँच सकें उतने कोशिश कर रहे हैं। घर से निकाल के ला के यहाँ इस गवर्नमेंट स्कूल के, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के कॉम्प्लेक्स में उन तक स्कीम्स के बारे में जानकारी पहुँचा रहे हैं। और सवाल जवाब भी हो रहा है कि ये नहीं कि सिर्फ वन वे हो कम्युनिकेशन। अभी देखा है काफ़ी देर से जब तक हम बैठे हैं काफ़ी लोग यहाँ उमड़ गए हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक तो आधार कैंप हमारे पीछे चल रहा है, आप देख सकते हैं, वहाँ तो ज़्यादा सुबह से ही भीड़ लगी है। ये जो हैंडीक्राफ्ट्स का है और मेडिकल का जो स्टॉल लगा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। अभी जितने बाकी 13 वार्ड्स में जितने बाकी और बचे हैं वार्ड्स, उन सब में हम जाके इंडिविजुअल वार्ड्स में ये पैगाम फिर फैलाएंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आम आदमी के लिए ही बने हैं, उनका फ़ायदा भरपूर उठाएं। उनको हम इनफैक्ट फोर्स कर रहे हैं कि आप ये ठीक से समझें इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे अभी बैंक वाले भी जो कुछ स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि शायद ठीक से जानकारी हासिल नहीं हुई है, ताकि एक बीमा का छोटा सा स्कीम है जिसमें साल में सिर्फ 20 रुपये भरने की ज़रूरत है, उस तक भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डर रहता है इनहिबिशन, कहीं लगता है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए, कोई लूट न लें। लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये समझने की कोशिश है करनी, समझने की ज़रूरत है इन स्कीम्स को। और हमारी ये हम ड्यूटी बाउंड है, हमारी जिम्मेवारी ये बनते हैं कि ये स्कीम्स लोगों के घरों तक भी पहुंचा दें, ताकि लोग जाके बताएं उनके घर में, और या अपने मोहल्ले में ही आके इन कैंप्स को अटेंड करके समझने की कोशिश करें, ताकि कोई ना कोई फ़ायदा इन स्कीम्स से ले लें और उनके जेब पे भी कोई असर नहीं होगा, जेब पे कुछ भारी नहीं पड़ेगा। J&K बैंक का स्कीम है, बहुत बढ़िया है। तो बाकी स्कीम्स का आपने सुना, इंडस्ट्रीज़ वाले कितना अच्छा बता रहे थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, हमारी भी आंखें आज खुल गई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी स्कीम्स का शायद हमें जानकारी उनकी नहीं थी। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की स्कीम्स ऐसे भी हैं जिसमें आपका लोन, कुछ सॉफ्ट लोन्स वगैरह हैं जिनमें आपको रिटर्न्स भी बहुत हल्के होते हैं, ताकि ये हो कि हमारे जवान जितने भी लोग हैं वो ख़ुद को बेकार ना फील करें, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को अप्रोच करें और उनकी स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अभी ये है कि हम सरकारी नौकरी में सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सर्विस ऐसा है कि पोस्ट बहुत सारा नहीं होते और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ऐसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो स्कीम्स होते हैं, उनसे ये होता है लोग अपने स्टार्टअप इनिशिएटिव्स उठा सकते हैं और लोन्स भी आराम से हल्के तरीके से उनका भुगतान भी करें, तो आगे जाके इंसान अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है और बहुत सारे लोगों को नौकरी भी लगा लेते हैं। उनकी वजह से कितने सारे चूल्हे जलते हैं, आपको खुद अंदाज़ा है। तो हमें खुशी एक तो ये भी है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की स्कीम तो नहीं है, लेकिन जो एक्रेडिटेशन जो है उसके ज़रिए भी हम हमारे मीडिया पर्सन्स कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। हम देखते हैं जैसे आपका अपना चैनल है और आपके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं,
उनकी थोड़ी बहुत सैलरी भी बनती है, लेकिन कितना कुछ सीख रहे हैं। तो एक चेन रिएक्शन बन गया हुआ है हुसैन साहब। इसी तरह आम लोगों तक इन स्कीम्स की जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस कारगिल टाउन के काउंसलर हाजी अब्बास साहब भी जुड़े थे और शफकत साहब भी तो शाना बशाना हर कैंप में मौजूद होते हैं, हर स्कीम के बारे में बताते हैं। और हाजी अब्बास साहब इनकरेज भी कर रहे हैं लोगों को इन कैंप्स में आके भरपूर फ़ायदा लें, इनसे जानकारी हासिल करें। चैनल के ज़रिए से ये भी बताना चाहूँगा, मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी कारगिल यहाँ इन फंक्शंस में जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हवाले से तो ये भी बताऊँ कि हम जुड़े हुए हैं इस स्कीम के साथ, इस मुहिम के साथ, इन कैंप्स को हाईलाइट करने में, लोगों तक पहुँचाने में। आपका एक ज़रिया हम यूज़ करते हैं, आपका प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों को पता चले कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अर्बन एरियाज़ में पहुँचा है कल और यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से ये बताऊँगा कि लोग थोड़े बहुत सिविक हाइजीन का भी थोड़ा ख्याल रखें। हमारे स्वीपर जो फ़ौज है हमारी, वो कम तादाद में है लेकिन मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, आप देखते हैं, और हमारे मोहल्ले में भी पहुँचा होते हैं और शाम के 7-8 बज ही जाते हैं उनको ख़त्म करते करते। लेकिन उनको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। लोग डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें और कम से कम प्लास्टिक जनरेट करने की कोशिश करें अपने घरों से। आगे जाके एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी आ रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, अपर कुर्बथाम वाला एरिया में। वहाँ पे एक रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ क्या होगा, प्लास्टिक वगैरह सारा रिसाइकल होगा, बाकी सेग्रीगेट हो जाएगा, ताकि हमें अपने हमारा जितना गार्बेज निकलता है वो किसी साइंटिफिक तरीके से ही उसको डिस्पोजल हो और माहौल ख़राब ना हो। इसमें हर बाशिंदे के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं आवाम से अपील करूँगा आपके मीडियम से कि हमारे साथ म्यूनिसिपल कमेटी के साथ ताउन दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ काशू इम्तियाज़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जॉइंट डायरेक्टर है DIPR लद्दाख के ओवरऑल विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम जो है कितना बेनिफिशियल रहेगा हमारे जनरल पब्लिक को आने वाले दिनों में, ओवरऑल ब्रीफ हमारे दर्शकों तक दे रहे हैं। खत लद्दाख के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.